मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव में यह घटना हुई थी, जहां आज भी लोग रात के बाद बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। लोग उसे बस डायन कहते थे। कहा जाता था कि वह जादू टोना करती थी और अमावस्या की रात को उसकी ताकत सबसे ज्यादा बढ़ जाती थी। गांव का ही एक युवक महेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने कई बार लोगों का मजाक उड़ाया था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वो सच में डायन है तो मैं खुद जाकर देखता हूँ। अमावस्या की रात करीब 11 बजे महेश अकेला उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, कुत्ते भी अजीब तरह से रो रहे थे। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही है। दरवाजा थोड़ा खुला है। महेश धीरे से अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर अजीब निशान बने थे, काले रंग से खींचे गए गोल घेरे जिनमें कुछ अज्ञात चिन्ह बने थे। बीच में एक मुर्गे का कटा हुआ सिर रखा था और उसके आसपास तेल के दिए जल रहे थे। हवा में जलते तेल और किसी सड़ी हुई चीज की गंध फैली थी। वह बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही थी, भारी और टूटी हुई। अचानक वह रुक गई। बिना पीछे देखे उसने कहा, तू आ ही गया। महेश के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धीरे धीरे वह औरत खड़ी हुई। उसने मुड़कर महेश की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर अजीब मुस्कान। उसने अपने हाथ उठाए और कुछ मंत्र बोलने लगी। कमरे में रखे दिए अचानक तेज जलने लगे। हवा भारी हो गई। महेश को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। वह सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे देखा। एक काली परछाई, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस दो लाल चमकती आंखें। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। महेश जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उस घर के बाहर बेहोश पाया। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। जब उसे होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही, वो अकेली नहीं थी। उस दिन के बाद महेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह रात होते ही डरने लगता और अमावस्या की रात तो खुद को कमरे में बंद कर लेता। कुछ महीनों बाद वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। लेकिन गांव वालों का कहना है, अमावस्या की रात आज भी उस घर से लाल रोशनी दिखाई देती है और अंदर से वही मंत्रों की आवाज आती है। कहते हैं, जादू टोना सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वह आपको देख भी रहा होता है। मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव में यह घटना हुई थी, जहां आज भी लोग रात के बाद बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। लोग उसे बस डायन कहते थे। कहा जाता था कि वह जादू टोना करती थी और अमावस्या की रात को उसकी ताकत सबसे ज्यादा बढ़ जाती थी। गांव का ही एक युवक महेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने कई बार लोगों का मजाक उड़ाया था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वो सच में डायन है तो मैं खुद जाकर देखता हूं। अमावस्या की रात करीब 11 बजे महेश अकेला उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ा।